अब हम आते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ जो बहुत ज्यादा तंग करता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है। हाँ जी बच्चों, तो आ गए हैं हम अपने चेंजिंग और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस के स्लाइड डिफरेंस। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, डिफरेंट पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट हो तो वो हो जाती है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एवरीवेयर। मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है हर जगह। अब ये कॉइल सिर्फ इसके अंदर पड़ी है, मूव नहीं कर रही, स्टेशनरी कॉइल है। B is not same everywhere, but B is not changing its value at every point. सपोज एग्जाम्पल से, वैल्यू से समझते हैं। सपोज मैं यहां कह देता हूं यहां इसकी 2 टेस्ला है, यहां इसकी 3 टेस्ला है, यहां 4 टेस्ला है, यहां 1 टेस्ला स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब आपने देखा बी इज नॉट सेम एवरीवेयर, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 1 है, यहां 4 है, बदल रहा है। बी स्टेशनरी कॉइल पड़ी है, इस कॉइल में से ये इस एरिया में 3 टेस्ला, इसमें 4, इसमें 1। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एवरीवेयर, बट जो इसकी 1 टेस्ला यहां वैल्यू है, 3 टेस्ला यहां वैल्यू है, 4 टेस्ला यहां वैल्यू है, ये नहीं बदल रही। ये जहां पर 4 टेस्ला है, 1 सेकंड बाद भी 4 है, 2 सेकंड बाद भी 4 है, 5 सेकंड बाद भी 4 टेस्ला ही है। इसी तरह यहां 3 टेस्ला ही है, यहां 1 टेस्ला ही है, यहां 2 टेस्ला ही है। समझ ये आई कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट, बट इट इज नॉट चेंजिंग। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि वो बदल रही है। हाँ, वो बदल भी रही हो सकती है, तो क्वेश्चन में बताएगा कि चेंजिंग विद टाइम। अगर वो सिंपल ये कहे कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे ये नहीं समझना कि वो वैल्यू में बदल रही है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब वो ये चेंज नहीं हो रही, तो ये स्टेशनरी कॉइल पड़ी है, तो इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बदलेगी, जितनी गुजर रही थी उतनी ही है, उतना ही फ्लक्स है, कुछ नहीं बदला। हाँ, एक बात कर सकते हैं, अगर इसको कॉइल को मैं मूव करवा दूं इस तरफ या इस तरफ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर इसमें से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बदलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलेंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एवरीवेयर। यहां 3 टेस्ला है, जब मैं कॉइल को इधर मूव करवाऊंगा यहां 2 टेस्ला पे आ गई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, फ्लक्स कम हो गया, जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगी। नॉन यूनिफॉर्म में अगर मूव करवाओगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट भी आएगा, क्योंकि ये कॉइल है, इंड्यूस करंट भी आएगा। लेकिन अगर स्टेशनरी कॉइल की बात की जाए, जो कि मैं कर रहा हूं इस वक्त, स्टेशनरी कॉइल यानी कि वेलोसिटी इज 0, तो यह कहानी होगी कि यहां पर ना ही ईएमएफ इंड्यूस होगी और ना ही करंट इंड्यूस होगा। V इज इक्वल टू 0 पर, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पर कांस्टेंट है, बेशक एक दूसरे पॉइंट से डिफरेंट है, बट इट इज स्टिल कांस्टेंट। जब इसको मैं वेलोसिटी दूंगा इस तरफ या उस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड तो स्टिल कांस्टेंट ही है, उसने अपनी वैल्यूज नहीं बदली। हमने उसको एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट किया, जिसकी वजह से उस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल गई और फ्लक्स चेंज हो गया और ईएमएफ और इंड्यूस करंट आ गई। सो इस केस को अगर मैं नीचे यूं लिखूं कि इफ वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, देन देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ and there will also be an induced current because it is a closed circuit. So velocity is not equal to 0. It means we have moved that coil. Velocity is not equal to 0. When the velocity is not equal to 0 and the coil is moving in a non-uniform magnetic field, the induced EMF and induced current will also be not 0. Coil is not at rest. Coil is moving
there will be an induced EMF and induced current as well. Coil is at rest, there is no velocity, there is no induced EMF, there is no induced current in non-uniform but not changing with the time magnetic field and this type of the magnetic field. तो आपको समझ आ चुकी होगी कि जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से नहीं बदल रही तो वेलोसिटी यानी कॉइल को मूव नहीं करवाओगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जीरो है। कॉइल को मूव करवा दोगे इसी तरह की फील्ड में जो कि स्टिल टाइम के हिसाब से नहीं बदल रही, आप कॉइल को ही मूव करवा रहे हो बस, तो उसमें से फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि यहां पर 3 है टेस्ला, मैं इधर ले जाता हूं कॉइल को तो यहां 2 टेस्ला हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट दोनों आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी क्या बात है, यहां पर मैंने ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ड्रॉ की हुई है, नॉन यूनिफॉर्म ड्रॉ की हुई है, सॉरी, ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है, मैंने लेकिन नॉन यूनिफॉर्म ड्रॉ की है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज बी इज नॉट यूनिफॉर्म, ये बात तो इसकी यही हो गई, इतनी बात, ठीक है, आपस में लिंक हो गई, दोनों में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, लेकिन इधर यूनिफॉर्म भी हो सकती थी। लेकिन इसकी खास बात क्या हुई कि बी इज चेंजिंग विद टाइम, मतलब एग्जांपल से ही समझेंगे। समझ लो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला थी, यहां थी 2 टेस्ला, यहां थी 1 टेस्ला। बी इज नॉट यूनिफॉर्म मतलब के डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू है, एंड बी इज चेंजिंग विद टाइम मतलब जो ये 4 टेस्ला है 1 सेकेंड के बाद, ये 2 सेकेंड के बाद, कुछ टाइम के बाद ये चेंज हो जाएगी, या तो ये कम हो सकती है 3 टेस्ला हो सकती है, या ये बढ़ भी सकती है कि 5 टेस्ला हो जाए, मतलब कि ये 4 टेस्ला नहीं रहेगी, कुछ टाइम के बाद बदल जाएगी। ये 2 टेस्ला वाली 1 टेस्ला हो सकती है और या बढ़ भी सकती है, ये 2 टेस्ला हो सकती है या कम भी हो सकती है, 0 हो सकती है। सो कॉइल इज एट रेस्ट, V is equal to 0. The magnetic field lines are changing. So what do you guess about the nature of the magnetic flux? Magnetic flux भी चेंज हो रहा होगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूला में B डॉट A आता है, B एक cos थीटा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि उसकी वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, B की वैल्यू कम हो रही है या बदल रही है, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। सो सिंपल मकसद ये है कि चेंज हो रही है विद टाइम, टाइम के गुजरने के साथ बदल रही है, जिससे फ्लक्स में चेंज आएगा, और देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगी यानी कि नॉन जीरो, और इंड्यूस्ड करंट भी होगा यानी कि नॉन जीरो। कॉइल वाज एट रेस्ट एंड बोथ द थिंग्स वर इंड्यूस्ड, कॉइल्स वाज एट रेस्ट एंड नथिंग वाज इंड्यूस्ड। समझ आ गई डिफरेंस? ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, बेशक ये नॉन यूनिफॉर्म थी, ये यूनिफॉर्म भी हो सकती थी कि हो सकता है इस पूरे कॉइल के अंदर 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हो, वो 10 से 9 हो रही हो, 8 हो रही हो, ठीक हो गया, तो वो भी चेंजिंग हो जाती, यूनिफॉर्म होती है लेकिन चेंजिंग हो जाती। सो ये चेंजिंग और इसका फर्क पता चल गया। ये रेस्ट पर भी ये चीजें दे देगी, वो रेस्ट पर नहीं देगी, उसको मूव करवाना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। इसको भी अगर मूव करवाओगे तब भी इसकी यही कंडीशन रहेगी, लेकिन फिर बस ये हो जाएगा, इसका ही लिख रहा हूं, जब आपने वेलोसिटी दे दी इसको v इज नॉट इक्वल टू 0, इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर भी होगी क्योंकि ये तो रेस्ट पर ही दे रही थी ना, और इंड्यूस्ड करंट भी नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि इंड्यूस्ड करंट भी आएगा, चाहे इसको मूव करवाओ चाहे रेस्ट पे रखो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में दोनों चीजें आ रही होंगी। दूसरी चीज, इंड्यूस्ड करंट तभी आएगा जब ये एक क्लोज सर्किट हुआ, जो कि मैंने ड्रॉ किया हुआ है। वेलोसिटी का भी देख लिया, वो भी देख लिया। अब हम आते हैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अचानक बच्चे जब जल्दी में सोल्व करते गलत करते हैं। यहां से देख लेते हैं, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, एक कॉइल थी, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं मिटा देता हूं इसको। एक कॉइल थी, ठीक है, ये इसके साथ एक गैल्वानोमीटर लगा दिया, ठीक हो गया। अब इसके नजदीक यहां पर एक मैग्नेट पड़ा था। अब मैंने क्या किया, इफ आर यानी इसकी रेजिस्टेंस कॉइल की, वो मैंने बढ़ा दी, रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दी, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। अब मैं क्या करता हूं, इट विल बी डैश टू पुश इट इनटू द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना ऐसे ऐसे, ठीक है, मैग्नेट की गिर्द स्ट्रॉन्ग होंगी, जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाओगे कम होती जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं इस कॉइल को पुश कर रहा हूं इन द मैग्नेटिक रीजन, तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इंक्रीज, इसमें से भी ये लाइंस गुजरने लग जाएंगी, ठीक है,
इसमें से भी ये लाइंस गुजरने लग जाएंगी। अब क्या होगा, मैंने क्या किया है, मैंने इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है, रेजिस्टेंस बढ़ाई और ये क्लोज लूप है। इसमें एक मैग्नेटिक, जब मैंने इसको पुश किया था इसमें से फ्लक्स चेंज हुआ था, फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई थी, ईएमएफ के आने से इसमें करंट आया था, क्योंकि ये क्लोज कॉइल है। अब वो करंट आया, मैंने इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दी। तो मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, दोबारा भी बता रहा हूं, रेजिस्टेंस बढ़ाने से इंड्यूस्ड करंट जो है वो कम हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट जब कम होगा तो ऑपोजिशन, जो ये लेंजेस लॉ ऑपोजिशन करवाता है, मैंने बताया बार बार कि वो किसकी वजह से होती है, इंड्यूस्ड करंट की वजह से। वो इंड्यूस्ड करंट ही कम कर बैठे, इंड्यूस्ड करंट कम किया। इस कॉइल की जो इंड्यूस्ड करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी, जिसने आउटर या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करके एक फोर्स लगवानी थी, रिपल्शन वाली, ऑपोजिशन वाली, उस चेंज को अपोज करने वाली फोर्स, वो फोर्स डिपेंड कर रही थी करंट की मैग्नीट्यूड पर, क्योंकि करंट ने आगे मैग्नेटिक फील्ड देनी थी, जिसकी इंटरेक्शन से आउटर मैग्नेटिक फील्ड और इनर, जो कि इस करंट की वजह से, इनकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से वो फोर्स आती थी। तो ये करंट ही कम हो गया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ही कम हो गई, तो इसकी इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो गई। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ड्रॉ की हुई है इस मैग्नेट की, मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन कम हुई, मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगी और इसको आसानी से मैं पुश कर सकूंगा। यानी मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाई थी कॉइल की रेजिस्टेंस में बढ़ा रहा था। रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या हुआ, इसमें इंड्यूस करंट कम हुआ, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसकी इंड्यूस करंट की कम हुई। उसने इंटरेक्शन जो है वो दूसरी आउटर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन भी कम किया। तो हमारे पास जो एक मैग्नेटिक फोर्स लगा करती थी वो भी कम हो गई। ठीक है, जो इस कॉइल में से फ्लक्स को रोका करती थी वो भी कम हो चुकी है। इसको मैं लिख देता हूं प्रॉपर करके, फोर्स which was opposing the change in flux has decreased। सो वो फोर्स कम हो चुकी है, क्लियर हो चुका है। रेजिस्टेंस बढ़ा, इंड्यूस करंट कम हुआ, जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड कम हुई, और मैग्नेटिक फील्ड कम हुई तो इस इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड कम हुई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन भी कम हुआ, फोर्स जो कि अपोज कर रही थी फ्लक्स को, चेंज इन फ्लक्स को, वो भी कम हो चुकी है। अब आसानी से इसको पुश कर सकते हो। अब आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ। एक कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस आर है और आर आपने डिक्रीज कर दी, कॉइल थी, यही कॉइल समझ लो। ठीक है, मैं इसको रेज करता हूं, यहां से बातों को आपने नोट की होंगी। तो कॉइल थी, वही कॉइल ले लेते हैं, कॉइल थी, साथ एक गैल्वानोमीटर लगा दो, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, यही मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा, रेजिस्टेंस हमने कर दी कम। देखो इस कॉइल को हम किधर ले जा रहे हैं, बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं, इस तरफ लेकर जा रहे हैं, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा, तो ये चाहेगा इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा दूं, मैग्नेट चाहेगा फ्लक्स बढ़ा दूं ताकि कम ना हो, फ्लक्स कांस्टेंट रह सके इसमें से। ठीक है, ये कॉइल चाहेगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़वा लूं, तो ये इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी कि वो कैसी हो, सपोर्टिंग हो। ठीक हो गया, ये इस तरफ जा रही है, इसको पुल कर रहे हैं हम, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से कम हो रही है, फ्लक्स कम हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसके रेजिस्टेंस को कम कर दिया है, रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड विल बी मोर रिलेटिव टू दैट प्रीवियस लेवल। जब आपने एक रेजिस्टेंस लगाई, एक दफा ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर दोबारा कॉइल को हटाया, उसकी रेजिस्टेंस कम कर दी, फिर इंड्यूस करंट ज्यादा हुआ, विद सेम एक्सपेरिमेंट, सब चीजें वही, बस रेजिस्टेंस कम की, इंड्यूस करंट ज्यादा हुआ, इंड्यूस करंट के ज्यादा होने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हुई, और वो इंटरैक्शन वाली फोर्स ज्यादा हो गई, फोर्स ज्यादा हो गई। तो अब इसको दूसरी तरफ खींचना, इस मैग्नेटिक फील्ड में से पुश करना, बाहर लेकर जाना, पुल करना इसको, वो हो जाएगा हार्ड, इट विल बी वेरी हार्ड, क्योंकि रेजिस्टेंस आपने कम कर दी, इंड्यूस करंट बढ़ गया, इसकी अपनी इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, उनकी इंटरेक्शन बढ़ी और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ी, तो उसने फ्लक्स को चेंज, जो कि फ्लक्स अब कम हो रहा था, दूर जाने से फ्लक्स कम हो रहा था, फ्लक्स में चेंज आ रहा था, तो ये इसको दूर नहीं जाने देगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो ये अपनी तरफ इसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं इन्हीं कॉइल्स में से मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, इन्हीं कॉइल्स में से। हाँ जी, तो मैंने कॉइल्स बना ली हैं, कॉइल्स
अब देखिए एक तरफ आप कॉइल को मैग्नेट की तरफ ले जा रहे हो, एक तरफ आप दो लेकर जा रहे हो, दोनों साथ साथ करेंगे। अब जब आप इसको इसकी तरफ लेकर जा रहे हो, मैग्नेट के करीब ले जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से बढ़ेंगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसमें से गुजर रही थी वो अब ज्यादा गुजरा करेंगी, ठीक है, जैसे जैसे पास आता जाएगा। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है, यानी कि इसमें से अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, तो इसमें से फ्लक्स बढ़ गया। फ्लक्स बढ़ गया तो यहां पे चेंज इन फ्लक्स आ चुका है। चेंज इन फ्लक्स आया, क्यों आया? इसके इस तरफ मोशन से, मैग्नेट की तरफ मोशन से। कॉज क्या था? चेंज इन फ्लक्स का कॉज क्या था? चेंज इन फ्लक्स का कॉज था मोशन टूवर्ड्स किस तरफ? लेफ्ट साइड। मोशन का चेंज इन फ्लक्स का कॉज ये था, ठीक है। तो यानी हमारा जो चेंज इन फ्लक्स आया है वो इसकी वजह से आया, तो हमने इस चीज को अपोज करना है, मतलब हम चाहते हैं कि ये लेफ्ट की तरफ ना आए, ये राइट की तरफ ही रहे। तो हम हमारा जो कोर पर्पस है वो यही होगा। तो हम चाहते क्या है कि ये हो दूसरी तरफ। तो हमने इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख ली है, हम चाहते हैं कि इसमें से हम करंट की डायरेक्शन पता लगाएं। सो हमारी मोशन है टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ये कॉइल खुद ऐसा करंट बनाएगी जो इसकी मोशन करवा दे टुवर्ड्स राइट, मतलब जो करंट की इंटरेक्शन की वजह से फोर्स आनी चाहिए वो रिपल्शन वाली आनी चाहिए इस मैग्नेट के साथ, ताकि ये टुवर्ड्स राइट जा सके। क्योंकि अभी हम इसको इधर लेकर जा रहे हैं, अगर ये मैग्नेट इसको रिपल करना शुरू कर दे तो ये दूसरी तरफ रह सकती है। तो हम इसकी मोशन, हमारा पर्पस क्या है? टू मूव दिस टूवर्ड्स राइट साइड लेकर जाना है। क्योंकि किसने कहा था? लेंजेस लॉ ने, कि वो मोशन को अपोज करेगा कॉज को। कॉज है मोशन टूवर्ड्स लेफ्ट, हम करवा देंगे मोशन टूवर्ड्स राइट। हमारा ये पर्पस होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये इस तरफ मूव करे। इस तरफ कब मूव करेगा? जब यहां पर इस मैग्नेट वाली साइड पर इस कॉइल का बने साउथ पोल और इस तरफ बने नॉर्थ पोल, ताकि ये साउथ और साउथ पोल रिपेल कर जाएं और ये दूसरी तरफ रिपल्शन की फोर्स आ जाए। इसमें से फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा था ना मैग्नेट के पास जाने से, वो इंक्रीज होना बंद हो जाए। सो यहां पर साउथ पोल बनेगा, यहां नॉर्थ पोल बनेगा। अब यही पहला स्टेप होना चाहिए आपका करंट की डायरेक्शन फाइंड। ये स्टेप है कि पहले यूं सोचो कि जा इस तरफ रही है, तो अब हमारा फ्लक्स बढ़ रहा है, हमने फ्लक्स को कम करना है, टू डिक्रीज द फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स हम कम करेंगे इससे। फ्लक्स को कम करने के लिए टुवर्ड्स राइट जाना चाहिए। अब राइट जाने के लिए यहां पर साउथ पोल आना चाहिए ताकि रिपल्शन हो और ये राइट जाए। अब रिपल्शन होगी तो ये जाएगा टुवर्ड्स राइट। अब हम देखते हैं, एक सिंपल रूल मैंने आपको बताया था, जब कॉइल हो ना आपके पास, क्या करो? कॉइल को अपने हाथ में पकड़ लो और ये अपना थंब इस कॉइल की बाउंड्री पर रखो। ये आपकी जो फिंगर्स हैं ये नॉर्थ पोल बताएंगी आपको, ठीक है। तो मैं आपको इससे समझाता हूं। ये देखें, ये है एक मेरे पास प्लास्टिक का पेपर सा है। तो मैं क्या करता हूं, ये समझ लिया कॉइल है, इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस है, मैं इसके अंदर अपनी फिंगर्स डालूंगा। तो मैं इस कॉइल पर अपना थंब रखता हूं, ये थंब रख लिया मैंने इसके ऊपर। अब मैं इसमें से अपनी फिंगर्स गुजारता हूं, तो मेरी फिंगर इस तरफ से दिख रही है मुझे, फिंगर्स की टिप यूं, ठीक है। थंब मैंने यूं रखा तो फिंगर इस तरफ बाहर की तरफ निकलेंगी, तो यानी इस तरफ नॉर्थ पोल होगा। ये रूल अप्लाई करना सिखा रहा हूं, ये एक सादा सा रूल है। सो अब मैंने क्या किया, मैंने अपने थंब को इस तरह, मैंने अपनी इन फिंगर्स को देखना है। मुझे नॉर्थ पोल का पता है, मुझे पता है कि मेरी फिंगर जहां आएंगी वो होगा नॉर्थ पोल। सो मेरे, अगर मैं यूं फिंगर रखूं तो नॉर्थ पोल तो इधर बनता है, जो कि सही बात नहीं है। मुझे फिर यूं रखना होगा कि मेरी फिंगर्स नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएं और मेरा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन बता दे। सो थंब मेरा किस तरफ है? डाउनवर्ड है, तो इधर से करंट डाउनवर्ड, तो इधर से करंट अपवर्ड। सो इस तरह का करंट बनेगा और यूं आप फाइंड कर लेंगे किसकी डायरेक्शन भला? अपने इंड्यूस करंट की। सो ये कॉइल थी आपकी इस तरीके की, यही वो कॉइल है, समझ लें ये एक कॉइल है, ठीक है। अब आपने नॉर्थ पोल इस तरफ बनवाना है, तो आपकी ये फिंगर्स इस तरफ आनी चाहिए, ये फिंगर इस तरफ आ गई और ये थंब जो है ये कॉइल की डायरेक्शन रिप्रेजेंट, इसमें से करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि करंट की डायरेक्शन हम देख लेते हैं इसी के ऊपर ड्रॉ करके, जो कि करंट की ये 3 डायमेंशनल है, तो इस पर आसानी से समझ आएगी। करंट की डायरेक्शन यहां यूं डाउनवर्ड होगी, फिर आगे इस तरफ होगी और आगे इस तरफ होगी, ठीक है। यानी कि यहां पर यूं है करंट की डायरेक्शन, ठीक हो गया। समझाता हूं मैं आपको, करंट की डायरेक्शन इस तरह है डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक और नॉर्थ पोल बन रहा है इस साइड पर,
साउथ पोल बन रहा है मैग्नेट वाली साइड पर। होप सो यहां से अच्छी समझ आ गई है। फिर आगे चलते हैं हम कि हमने अपना इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड कर ली, हमारा मकसद खत्म। अब हम आगे इस केस पर, इस पर हम इस कॉइल को अवे लेकर जा रहे हैं। अवे लेकर जा रहे हैं तो पहला काम क्या हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है। फ्लक्स कम हो रहा है तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स की वजह क्या है, मोशन टूवर्ड्स राइट साइड। समझ जाना, राइटिंग ऐसी है। फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, हम क्या चाहेंगे कि फ्लक्स बढ़ जाए, फ्लक्स बढ़ाना है हमने। और वो किस तरह बढ़ेगा, अगर हम इसकी मोशन जो उधर जा रही है लेफ्ट टुवर्ड्स राइट जा रही है उसको रोक दें, उसको अपोज करें, यानी ये मैग्नेट इस कॉइल को अट्रैक्ट करने लग जाए, दूर ना जाने दे। सो यहां पर अट्रैक्शन होनी चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए और मोशन होनी चाहिए, मोशन रोक देनी चाहिए टुवर्ड्स राइट। मोशन टुवर्ड्स राइट शुड बी ओपोज्ड। इधर भी इसी तरह कर लें, मोशन टुवर्ड्स मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट शुड बी ओपोज्ड टू डिक्रीज द फ्लक्स। यहां पे हमें फ्लक्स बढ़ाना है, अट्रैक्शन होनी चाहिए, मोशन जो कि राइट की तरफ है उसको रोकना है क्योंकि उससे फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स में डिक्रीज आ रहा है, हम नहीं चाहते कि फ्लक्स कम हो। सो हम इसकी मोशन टुवर्ड्स राइट रोकेंगे, तो हम चाहते हैं अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन के लिए यहां पर मुझे बनाना पड़ेगा मजबूर नॉर्थ पोल, यहां पर बनाना पड़ेगा साउथ पोल, ताकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट कर लें और ये दूसरी तरफ जाने से कुछ रुके। सो अब यहां पर हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखेंगे उसी तरीके से। इन फिंगर्स को रखेंगे नॉर्थ की डायरेक्शन में, थंब हमें करंट बता देगा। नॉर्थ की डायरेक्शन में रखा फिंगर्स को, थंब बताएगा करंट, तो थंब है अपवर्ड। सो इसमें करंट होगा अपवर्ड इस तरीके से। और हम अपनी कॉइल को रख लेते हैं दोबारा से इसको। सो हम कैसे रखेंगे इसको, ऐसे रखेंगे कि करंट है अब हमारा अपवर्ड, ये करंट के एरो ऊपर की तरफ लगा हुआ है और मैंने ये कॉइल की, मैं आपको कॉइल की बाउंड्री समझाना चाह रहा हूं इससे। कॉइल की बाउंड्री पर थंब है हमारा और नीचे से फिंगर्स हैं नॉर्थ पोल की तरफ। सो कॉइल का ये वाली साइड नॉर्थ पोल बन चुकी है, ये वाली साइड साउथ बन चुकी है और करंट की डायरेक्शन जो है वो थंब बता रहा है वो ऊपर की तरफ है। तो ये बहुत सादा रूल है, कहां से बता रहा हूं ये रूल, पीटीबी में लिखा हुआ है। सो करंट इस तरह आ जाएगा इंड्यूस्ड। सो यही था आज का लेक्चर। इसमें हमने सीखा कि हमारा पहले ये देखना है कि फ्लक्स कम हो रहा है या फ्लक्स बढ़ रहा है, फिर फ्लक्स में चेंज आया क्यों, क्योंकि ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा था, ये टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा था। फ्लक्स कम हो रहा है, हम चाहते हैं कि फ्लक्स बढ़ जाए ताकि इसकी मोशन टुवर्ड्स राइट जो है वो अपोज की जा सके। इधर फ्लक्स बढ़ रहा था, हम चाह रहे थे फ्लक्स कम हो और इसलिए हम चाह रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ ये आना बंद हो जाए क्योंकि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही थी और इसमें से कम हो रही थी। हम चाहते हैं इसमें से मजीद कम ना हो, इसमें से मजीद ना बढ़े, तो अपोज होगी दोनों तरफ मोशन, लेकिन यहां पर होगी रिपल्शन से अपोज, यहां होगी अट्रैक्शन से अपोज, इंड्यूस करंट। और नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन आपने देख ली। पहले ये पर्पस जो सोचना है दिमाग में, फिर यहां नॉर्थ और साउथ सोचना है और फिर वो थंब लगा के इंड्यूस करंट ढूंढ लेना है। सो यही था लेंज़ेस लॉ जो आपको बड़ा तंग करके रखता है। कॉइल्स में अप्लाई कर दिया, चेंजिंग और यूनिफॉर्म का नॉन यूनिफॉर्म को बता दिया, मूव करवाने से क्या होगा, स्टेशनरी से क्या होगा, सब बातें कवर कर दी हैं। तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, आपने तवज्जो से सुनना है इसको और गौर से, और दुआ में मुझे याद रखना है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी एमडी कैट के सफर में हमारा साथ दे सके। और अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इसके ऊपर वाला, ट्रांसफॉर्मर पर।